बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं कैसर नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोरियन। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों की नोटिफिकेशन पर शो हो जाया करे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दो चीज़ों पर बात करूंगा। सबसे पहली चीज़, कोरिया में फॉरेनर्स को किस तरह के काम करने पड़ते हैं। नंबर 2 चीज़, कोरियन मालकान फैक्ट्रियों में अपने मजदूरों को या फॉरेनर वर्करों को कौन सी सहूलियत देते हैं। दोनों चीज़ों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं न्यू कमर्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। अपना एटीट्यूड, अपनी अनाज जो आप लोगों के अंदर मैं है या जो भी अकड़ है उसको पाकिस्तान में छोड़ के जाएं। खुदारा इन चीज़ों को अपने साथ ना लेके जाएं, क्योंकि आप लोगों को मालिक कहेगा कि आप लोगों ने बाथरूम साफ करना है तो आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों की अगर ड्यूटी लगती है कि फैक्ट्री की सफाई करनी है तो आप लोगों को वो भी करनी पड़ेगी। अपने घर की सफाई करनी है तो वो भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर बर्तन धोने हैं तो वो भी आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ इस तरह का एटीट्यूड अपने साथ ना लेके जाएं। कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई भी है, सारे लोग इक्वल हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कामों के हवाले से। कोरिया जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से खुद कफील कंट्री है। दुनिया की हर एक चीज़ बनाता है, धागे से लेकर सुई तक और बैरी जहाज तक, हवाई जहाज तक, दुनिया की हर एक चीज़ बनाता है। गाड़ियाँ होगी, प्लास्टिक मोल्डिंग के काम हो गए, वेल्डिंग का काम हो गया, रबड़ मोल्डिंग का काम हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, कपड़े का काम हो गया, जराबों का काम हो गया, किसी भी तरह का काम हो, कोरिया में तकरीबन ये हर चीज़ बनाई जाती है। तो पाकिस्तान में जो मिथ है उसको तोड़ के जाएं कि कोरिया में पैकिंग का काम होता है। कोरिया में बिल्कुल पैकिंग का काम नहीं होता। आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपने आप को मेंटली तौर पर भी यहाँ पे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और फिजिकल तौर पर भी अपने आपको यहाँ पर आप लोगों ने फिट करके लेके जाना है। सो कोरिया में 4 से 5 काम ऐसे हैं जो मेजर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सबसे पहली चीज तो कोरिया में प्लास्टिक मोल्डिंग का काम हो सकता है, रबड़ मोल्डिंग का काम हो सकता है, वेल्डिंग और ग्राइंडर का काम हो सकता है। उसके बाद आप लोगों को सीएनसी का काम हो सकता है, जिसमें पुर्जे बनाने हो सकते हैं, गाड़ियों के या बैरी जहाज़ों के पुर्जे बनाने होते हैं, इस तरह का काम हो सकता है। फिर लकड़ी का या फर्नीचर का काम हो सकता है। कुछ काम जो है वो आप लोगों को आउटडोर भी मिल सकते हैं और कुछ काम आप लोगों को इंडोर भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर कोरिया में काम तकरीबन 80% इंडोर होते हैं। 20% आप कह सकते हैं कि आप लोगों को बाहर भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन देखें, वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि आप लोगों को अपनी ईगो और मैं यहाँ पे ख़त्म करके जानी है। प्लास्टिक मोल्डिंग का काम जो है वो डे नाइट होता है तकरीबन। जो सीएनसी का काम, रबड़ मोल्डिंग का काम, ये भी डे नाइट होते हैं। सीएनसी में क्या होता है कि आप लोगों को मशीन पे खड़े होकर पुर्जे बनाने होते हैं, उनकी पैमाइश वगैरह करनी होती है। वजनी भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है, यानी कि लाइट वेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है अब वेल्डिंग के हवाले से। वेल्डिंग का काम जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। और दूसरा ग्राइंडर का काम हो गया, जो मैंने खुद किया है, तो वो भी हार्ड होता है, मुश्किल नहीं होता। लेकिन हर चीज़ जो है ना, इंसान वक्त के साथ साथ सीख जाता है। तो आप लोगों को यहाँ से सीख के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई बंदा ये कहता है कि मेरे पास ये हुनर है, क्या मुझे इसका कोई वहाँ पे फ़ायदा होगा? किसी भी काम का आपको वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो काम है वो बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी की बेस पे डिपेंड करते हैं। तो आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आप लोग कोरिया में जाएंगे तो हर एक चीज़ वो आप लोगों को 2-4 दिन में, 5 दिन में, महीने, 10 दिन में आप लोगों को वो सिखा देंगे। क्योंकि अक्सर दोस्त जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद होते हैं वो अपने घरों में या अपने दोस्तों को सही तरह से बताते नहीं है कि वहाँ पे किस तरह के काम होते हैं। डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस काम कोरिया में आप लोगों को करने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सहूलियत के हवाले से। कोरियन फैक्ट्रियों में फॉरेनर्स को क्या क्या सहूलियत मिलती है। नंबर 1 चीज, आप लोगों को फैक्ट्री में रहाइश मिलेगी। ऑलमोस्ट तकरीबन 80% फैक्ट्रियों के अंदर ही रहाइशें होती हैं और कुछ 20% आप लोग कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों से बाहर कुछ लड़कों को रहाइश मालिक देते हैं, लेकिन उसके पैसे जो है मालिक पे करते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या मिलेगी, आप लोगों को फूड मनी मिलेगी। किसी को 80,000 वान मिलती है, किसी को लाख वान मिलती है, किसी को 2 लाख वान मिलती है और किसी को 3 लाख वान मिलती है। तीसरी चीज़ आ जाती है आप लोगों का मेडिकल। उसमें आप लोगों का टोटल खर्चा कंपनी और गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो जाए, नज़ला, जुकाम, बुखार या पेट में दर्द हो जाए, आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं, सारे का सारा खर्चा जो है वो मालिक के और गवर्नमेंट या इंश्योरेंस के ज़िम्मे होता है। आप लोगों का मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा। मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कितना एक्सपेंस आएगा, लाइक आप कह सकते हैं कि 5 छनन हो गए या 10 छनन आप लोगों की मेडिसिन वगैरह पे कोई खर्चा आ जाता है तो वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका टोटल मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है। सो फ्रेंड्स, चौथी चीज़ आ जाती है इंटरनेट की अवेलेबिलिटी। तो इंटरनेट आप लोगों को तकरीबन हर रहाइश पे, हर फैक्ट्री में बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो कि आप लोगों की, मेरी, हम सब की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने अपने घर वालों से बात करनी होती है, दोस्त अहबाब से बात करनी होती है। तो आप लोगों को मोबाइल पे कोई भी किसी किस्म का पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों को हर
पब्लिक प्लेस पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी फ्री मिल जाती है और इंटरनेट की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि पाकिस्तान के इंटरनेट से उसकी स्पीड 1000 दर्जे बेहतर होती है। उसके बाद आ जाती है पांचवी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको गैस, आप लोगों को पानी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को रहाइश में बिल्कुल फ्री मिलेंगी। कंपनियों में होंगे तो कंपनियों में फ्री मिलेंगी, अगर आप लोग बाहर रहाइश लेते हैं तो भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और फ्रेंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग वहाँ पे जब जाएंगे तब आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ फॉरेनरों को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो के साथ, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।